रुको। तुच्छ बालक, अपने आप को पराक्रमी समझ रहे हो और स्त्रियों की रक्षा कर रहे हो। देखो अब मैं क्या करता हूं। इसका आकार तो इतना बढ़ गया, ये क्या करेगा मेरे साथ अब? माताओं, महिषासुर ये कोलाहल सुनकर यहीं आता होगा, इसलिए अब योजना का समय नहीं। मुझे अभी आपको यहाँ से बाहर ले जाना होगा। आइए, मेरी हथेली पर आरूढ़ हो जाइए। अरे भागो, हट जाओ, भागो नहीं तो फिसल जाओगे। रक्षा करो अपनी। रुको, भागो मत, आक्रमण करो। भागो मत, आक्रमण करो। एक साथ आक्रमण करो, आक्रमण करो, करो आक्रमण, आक्रमण करो। इन बाण और भालाओं से माताओं की रक्षा करनी होगी। सभी देवियां अपना झुककर बचाव कीजिए। माता, आप सकुशल तो है ना? जी गणेश जी। रुको नहीं, निरंतर आक्रमण करो। माताओं को मैं इन्हें आहत नहीं करने दूंगा। चिंता मत करें माता, आप तक कोई भाला या बाण नहीं पहुंच पाएगा। अब भुगतो अपने कुकर्मों का दंड असुरों। अब मैं देवियों को सुरक्षित करने बाहर ले जा रहा हूँ। अब मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस भी मत करना। किसी को भी जाने नहीं दूंगा, सबको बंदी बना लूंगा। गणेश जी, सावधान! सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा और मेरा संकेत पाकर आप भवन पर आक्रमण कर दीजिएगा। देवगण, ये गजानन का संकेत है, आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए।
सोचा था तुमने इतनी सरलता से ले जाओगे इन्हें यहाँ से? और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात था आप आने वाले हैं सुरजी। देखिए, आपके सहायक मुझे नहीं रोक सके और आप भी असफल होंगे। असफल नहीं होगा मेरा बल। सबका ईश, मैं हूं महेश। बुद्धिमान वही होते हैं जो परिस्थिति सावधान नंदी जी। मेरा संतुलन बिगाड़ दिया इस दुष्ट असुर ने। मेरे प्रहारों से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट महिषासुर नंदी जी को पाताल की ओर ले जा रहा है। पाताल की ऊर्जा से महिषासुर की शक्ति में और वृद्धि हो जाएगी। देवता, पशु, गरुड़ जी, नंदी जी सभी को धूल दूसरित किया है महिषासुर ने। अब कब समझेंगे पिताश्री और मामा जी कि उसके अंत का एकमात्र उपाय है माँ कात्यायनी। वो ही हमें इस संकट से मुक्त करा सकती हैं। मैं महेश, सबका ईश। देवताओं, अब बहाऊंगा तुम्हारा रक्त, लूंगा प्रतिशोध। देवगण, अपने शस्त्रों से प्रहार कीजिए। इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोकिए।
मैं महेश, सबका ईश। मेरा सामना करोगे तुम? है इतनी शक्ति तुम में देवताओं? ये तो अभी आरंभ ही है देवताओं, अंत तो और भी भयानक होगा। महिषासुर ऐसे युद्ध कर रहा है देवताओं से जैसे ये उसके लिए साधारण क्रीड़ा हो। महादेव, महिषासुर का आवेश तो देवताओं के प्रति भयंकर ताड़ना का रूप ले रहा है। देवताओं का उनके समक्ष टिक पाना असंभव है। कदाचित असंभव भी संभव बन सकता है पुत्र, यदि सभी देवता अपनी शक्तियां एकत्रित कर उस पर आक्रमण करे तो। किंतु पिताश्री, महिषासुर को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। देवता तो क्या, कोई भी पुरुष उसके प्राण नहीं हर सकता। ब्रह्मदेव के वरदान का भान है मुझे पुत्र, किंतु कठिनाई देख के बुराई के समक्ष समर्पण करना नहीं, अच्छाई की शक्तियों को एकत्र कर उसका सामना करना ही तो देवताओं और त्रिदेवों का कर्तव्य है पुत्र। देवगण, सावधान! मैं महेश, सबका ईश। देवताओं का ऐसा अपमान नहीं सहूंगा मैं। अपने तेज से नष्ट कर दूंगा इस दुष्ट को। बहुत दम है ना तुझे अपनी शक्ति पर, तो ले मेरी ऊर्जा का सामना कर। सूर्यदेव, तुम्हारी ऊर्जा का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महिषासुर! ये क्या? मेरी भी शक्ति इसके समक्ष क्षीण पड़ती जा रही है। यह तो मुझे अपनी ही ओर खींचे जा रहा है। वायुदेव को ही अपनी ओर खींच लिया इस दुष्ट ने। हमें वायुदेव की रक्षा करनी होगी। वरुण देव, अग्निदेव, देवगण, हमें एकजुट होकर प्रहार करना होगा। हमारी एकत्रित शक्ति ही इस दुष्ट का अंत कर सकती है। बार बार एक ही शक्ति का प्रयोग करते हो देवता। इन जीर्ण शीर्ण शक्तियों का कोई लाभ नहीं। तुम अभी हमारी संपूर्ण शक्ति से परिचित ही कहाँ हो महिषासुर। अब देखो मेरी शक्ति क्या प्रभाव दिखाती है।
कदाचित अब इसका अंत समीप है। अब सीखो मुझसे शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसने तो बड़ी ही सहजता से हमारी एकत्रित शक्ति को संभाल लिया। छोटे छोटे प्रहार कर इतने प्रसन्न हो रहे थे तुम देवताओं, किंतु अब मेरे प्रहार से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? देवताओं, लाचार कर दूंगा तुम्हें। पिताश्री, महिषासुर को पराजित नहीं कर पाएंगे देवता। उसके लिए तो एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति जो देवताओं की शक्ति से कहीं अधिक बड़ी है। उचित है गणेश। अंततः मामा जी समझ ही गए कि इस असुर का अंत करने में एक ही शक्ति सफल हो सकती है, माँ की शक्ति। माँ, मैं पिताश्री और मामा जी को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। मेरा बल तुम्हारी समस्त शक्तियों पर भारी पड़ेगा। महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। अहो भाग्य मेरे, एक ही दिवस में सभी देवताओं के साथ स्वयं महादेव और विष्णु देव के भी दर्शन प्राप्त हो गए मुझे। महिषासुर, दर्शन भक्तों को मिलता है, अपराधी मात्र दंड के अधिकारी होते हैं। आज तुमने दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ दी, इसका कठोर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ये क्या? पिताश्री और मामा जी तो स्वयं ही महिषासुर को दंडित करने पहुंच गए। इसका तो यही अर्थ है कि ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस संकट से मुक्ति केवल माँ ही दिला सकती हैं। अब इन्हें किस प्रकार समझाऊं मैं, क्योंकि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो बिना किसी परिणाम के अनिष्ट पर अनिष्ट होते रहेंगे। मुझे ज्ञात था कि यही कहेंगे आप। अपराध दिखाई दिया आपको महादेव, अपने देवताओं का नहीं, जिन्होंने अकारण मेरे पिता का वध किया था। स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर उन्हें दंडित कर रहा हूं मैं, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी का ईश, सर्वशक्तिमान, अजय महिष हूं मैं। तुम्हारी दुष्टता का भी अंत होके रहेगा। मैं महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र से सुरक्षित तो हूं ना?
पिताश्री के त्रिशूल और मामा जी के सुदर्शन चक्र की शक्ति क्या महिषासुर के वरदान से प्राप्त सुरक्षा को भेद सकेगी? महादेव और श्री हरि नारायण की शक्तियों के समक्ष सारे वरदान व्यर्थ हैं। मुझे रक्षा के लिए ब्रह्मदेव को बुलाना होगा। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? अपने वरदान का मान रखिए। ये दोनों मेरे प्राण लेने पर तुले हैं। अब आइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? महिषासुर, स्वामी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। यदि आप वहां गए तो महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र का प्रहार आपको अपने ऊपर लेना होगा। परिणाम जो भी हो, अपने भक्त को दिए वरदान की मर्यादा भंग नहीं कर सकता मैं। वरदान की एक ऐसी मर्यादा है स्वामी, जिसे निभाने से कहीं आपका ही अहित न हो जाए। ये अस्त्र तो मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। कहां हैं आप ब्रह्मदेव, कहां हैं आप? नहीं, ये अंत नहीं हो सकता मेरा, नहीं।